सेल्फ अंजलि सिंह और नीट केमिस्ट्री एजुकेटर। अगर इस साल आपने अपना नीट में 100% दे दिया है बट उसके बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और अगर आपको लगता है कि अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची है कि तुम वापस से वही फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बुक उठाओ और फिर से तैयारी करो, तो कोई जरूरत नहीं है वापस से तैयारी करने की। बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जहां पर आप उसको परस्यू करके अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हो और ऐसे ही कुछ करियर ऑप्शंस के बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है यार और शायद ये 5-10 मिनट की वीडियो से आप अपनी लाइफ का बेस्ट डिसीजन ले पाओ और आप डिसाइड कर पाओ कि आपके आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। तो जिन बच्चों को अभी भी ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना 100% नहीं दिया है और वो शायद एक और ड्रॉप ले ले तो लाइफ में कुछ बढ़िया कर सकते हैं, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट सिक्योर कर सकते हैं, तो आई विल से कि आप जाओ एक और ड्रॉप लो और अपनी किस्मत को आजमाओ। और अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको ड्रॉप लेना है तो आप हमारे बैच एकलव्य 1.0 के साथ इनरोल करके हमारे साथ अपनी नीट की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से शुरू कर सकते हो। इस बैच के बारे में मैं इस वीडियो के अंत में बात करने वाली हूँ। अभी हम स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे करियर ऑप्शंस की जो आप परस्यू करके अपने लाइफ में बेटर कुछ कर सकते हो। पहला ऑप्शन ये बेटा कि आपको लगता है कि आपका नीट नहीं निकला लेकिन आपको अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना ही है, तो आप एमबीबीएस अब्रॉड के थ्रू कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ठीक है, देखो इंडिया में जितना पैसा लगता है वो तो इंडिया में करोड़ों में लगता है, इतना ज्यादा एमबीबीएस अब्रॉड में नहीं लगता। 25 से 30 लाख में आपकी पूरी एमबीबीएस हो जाती है और जो आपका वहां पर रहने खाने का होता है वो आपको लगता है, अगर आपको लगता है आप अफोर्ड कर सकते हो तो एमबीबीएस अब्रॉड से बेहतर ऑप्शन हो ही नहीं सकती है। दूसरी ऑप्शन ये है कि आपको लगता है कि नीट में आपके उतने नंबर नहीं बने हैं कि एमबीबीएस मिल जाए बट ऐसे नंबर है जिसमें आपको बीडीएस मिल सकता है, तो आप बीडीएस कर सकते हो यार परस्यू। देखो ऐसा बहुत लोग कहते हैं कि अरे डेंटिस्ट बन के क्या करेंगे, वो उनके पास तो पेशेंट नहीं जाते हैं, बट मुझे पता है कि अभी मैं 2 दिन पहले अपनी बहन को डेंटिस्ट के पास लेकर गई थी और बहुत भीड़ थी, क्लिनिक पूरी भरी हुई थी और हमारा नंबर बहुत टाइम बाद आया था। तो मेरी एक्सपीरियंस है, मैं ये बोलूंगी कि आप बीडीएस परस्यू कर सकते हो, बहुत अच्छा स्कोप है, बढ़िया ठीक ठाक पैसा अर्न कर लोगे और नाम के आगे डॉक्टर तुम्हारा लगेगा ही सही। दूसरा जो ऑप्शन है बाम्स का है, आयुर्वेदा है। बढ़ते हुए जो टाइम जैसे बढ़ रही है लोग थोड़े से अवेयर हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि नहीं हम इंग्लिश मेडिसिन नहीं खाएंगे, हम तो आयुर्वेदिक वाले चीजों पर जाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा समय के साथ साथ साइड इफेक्ट्स भी बढ़ रहे हैं चीजों के। तो बाम्स में आजकल बहुत ज्यादा लोग का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ रहा है, लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन के तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप बाम्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर भी आपकी सेम वही 5 साल की कोर्स रहेगी, 5.5 साल की, और नाम के आगे आपकी डॉक्टर लगेगी ही सही। देन आप बीएचएमएस कर सकते हो, होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हो। मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस बताती हूँ, मुझे माइग्रेन है और मैं अपनी माइग्रेन की ट्रीटमेंट होम्योपैथिक डॉक्टर के थ्रू करवाती हूँ। मैं जिस डॉक्टर के पास जाती हूँ उस डॉक्टर के पास 3 घंटे पहले से लाइन लगानी होती है और मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, 3 घंटे पहले से लाइन लगानी होती है। मैं शाम के 4 से 5 बजे के टाइम पर जाती हूँ और मेरा नंबर रात के 9 बजे आता है। इतनी भीड़ होती है और हर दिन होती है। अब आप सोच पा रहे हो कि उस डॉक्टर की कितनी डिमांड है और किस लेवल पर वो पैसे कमा रहे हैं। तो बीएचएमएस आप परस्यू कर सकते हो, बहुत अच्छा ऑप्शन है। बहुत सारे लोग बीएचएमएस होम्योपैथिक मेडिसिन प्रेफर करते हैं। इसके अलावा आप बाम्स कर सकते हो, यूनानी मेडिसिन है, ये भी ओल्ड ऐसे ही बाम्स और बीएचएमएस जैसी है, ओल्ड थेरेपी, ओल्ड जो आपके एंशिएंट जो टेक्नोलॉजी होती है उसके थ्रू ये आपकी बीमारियों को ठीक करता है। उसके अलावा बीएसएमएस सिद्धा मेडिसिन कर सकते हो। इसके अलावा बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस भी कर सकते हो, ये कोर्स करके भी आपके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। साथ ही साथ ये भी वैसे ही है, एंशिएंट टेक्निक है, जो बाम्स बीएचएमएस बम्स में जैसे कर रहे हैं वैसे ही आपके बीएनवाईएस में भी होता है। और साथ ही साथ आप एक योगा टीचर भी बन सकते हो क्योंकि यहाँ पर योगा के जितने भी टेक्निक्स होते हैं, जो चीजें होती है सब कुछ इंक्लूडेड होती है। तो आपके खुद का एक योगा सेंटर भी खोल सकते हो, साथ में आप लोगों का इलाज भी कर सकते हो। तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन, बहुत ज्यादा डिमांड पे है आजकल। सारे ही लोग, मैं खुद योगा करती हूँ डेली बेसिस पर और उसका एक हाई अमाउंट पे करती हूँ मंथली, है ना, तो बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर। उसके अलावा एक और बेहतरीन ऑप्शन है जहां पर आप डॉक्टर बन रहे होगे, वेटनरी डॉक्टर। मेरे पास पेट्स हैं, मैं इन सब में अपने एक्सपीरियंस ही बता दूंगी तुम्हें। मेरे पास खुद के पेट्स हैं, मेरे पास 2 कुत्ते हैं और बिलीव करो हमसे ज्यादा महंगी मेडिसिन उनकी आती है। ऐसा होता है ना कि हम अपने लिए बड़े थोड़ी कंजूसी कर ले, लेकिन अपने पेट्स के लिए हम कंजूसी नहीं करते, उनके लिए हम 1000 की जगह 2000 पैसे लगाने के लिए तैयार है क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं बहुत ज्यादा, है ना। तो आप वेटनरी डॉक्टर बन सकते हो, आपको मजे भी बहुत आएंगे उनके साथ, प्लस अच्छा खासा पैसा है, तो यहाँ पर भी आप परस्यू कर सकते हो। अब मैं कुछ ऐसे मेडिकल कोर्सेज के बारे में बात करूंगी जिससे आप डॉक्टर नहीं बनोगे
होगे, बट हाँ आप इसी फील्ड में रहोगे, आप मेडिकल रिलेटेड ही चीजें कर रहे होगे, जिसमें सबसे पहला आता है बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग बेटा बहुत अच्छा कोर्स है। बहुत लोगों को लगता है कि यार डॉक्टर बनने वाले थे अब नर्स बन रहे हैं, बहुत लोग ईगो पर लेते हैं, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नर्स बनने के बाद एम्स की परीक्षा देते हैं और एम्स में एज ए नर्सिंग ऑफिसर काम करते हैं और बहुत ही हाई सैलरी पर जाते हैं। वो जितना एक डॉक्टर पीजी के बाद जो उनका स्टाइपेंड होता है ना, जो कमाते हैं वो 1 लाख रुपए, कहीं 80,000, कहीं 90,000, वैसे ही पैसे जब आप एम्स में ऑफिसर रहते हो, नर्सिंग ऑफिसर, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 80 to 90,000 होती है, प्लस एक एक्स्ट्रा पर्क्स मिलता है, गवर्नमेंट जॉब होती है आप सिक्योर, और आगे जैसे जैसे बढ़ते जाते हो आपकी सैलरी बढ़ते जाती है। तो बहुत अच्छी ऑप्शंस है, आप यहाँ पर जरूर ट्राई कर सकते हो। एम्स नर्सिंग ऑफिसर बन गए फिर तो आपकी लाइफ बिल्कुल सेट है। इसके अलावा आप बीएससी रेडियोलॉजी भी कर सकते हो, न्यूट्रिशन में कर सकते हो। रेडियोलॉजी आपको पता है यार, आज के डेट में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं या जो क्लिनिक्स है, क्लिनिक्स के आसपास कितने सारे डायग्नोस्टिक सेंटर होते हैं जहाँ पर एक्सरे होता है, एमआरआई होता है, सिटी स्कैन होती है, बहुत सारी चीजें होती है ना, तो वहाँ पर रेडियोलॉजी स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है, तो आप यहाँ पर ये परस्यू कर सकते हो। उसके अलावा आप न्यूट्रिशनलिस्ट बन सकते हो। जितने भी बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, नॉर्मल प्राइवेट भी हॉस्पिटल्स होते हैं बड़े बड़े, उन सब में एक न्यूट्रिशनलिस्ट जरूर होता है, जो जितने भी मरीज होते हैं उनके डाइट चार्ट बनाता है, डाइट प्लान बनाता है। इवन हम कॉमन लोग भी आजकल हमारे बॉडी में इतनी ज्यादा डिफिशियंसी बढ़ गई है कि हम रेगुलर बेसिस पर न्यूट्रिशनलिस्ट के साथ कंसल्ट करने लगे हैं, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इसको भी परस्यू कर सकते हो। आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो, बीपीटी जा सकते हो, पैरामेडिकल कर सकते हो, बी फार्मा कर सकते हो। हालांकि मैं पर्सनली बोलूंगी कि फिजियोथेरेपिस्ट में और पैरामेडिकल में बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। अगर तुम पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपिस्ट में मुझे बोलोगे तो फिजियोथेरेपिस्ट को मैं ज्यादा वोट दूंगी, क्या फिजियोथेरेपिस्ट के बीपीटी कोर्स को परस्यू करो। पैरामेडिकल में बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है सच बताऊं तो, और बहुत ज्यादा सैलरी भी नहीं है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। इसके अलावा एक और जो बेहतरीन ऑप्शन है वो बी फार्मा का, आप बी फार्मा कर सकते हो। बी फार्मा के थ्रू आप खुद की अपनी मेडिकल शॉप खोल सकते हो। अगर एक बढ़िया जगह पे आप मेडिकल शॉप खोलते हो तो मेडिकल शॉप में कितने ज्यादा लोग पैसे छाप रहे हैं। मेरे आसपास के जितने मेडिकल शॉप है वो बढ़िया बड़े घर से बिलोंग करते हो, खूब बढ़िया पैसे कमा रहे हैं, तो आप बी फार्मा कर सकते हो। या फिर आपको अगर एक रिसर्च लाइन में जाना है बी फार्मा के बाद, तो आप एम फार्मा करके एक बढ़िया रिसर्च लाइन में जा सकते हो, ये भी बढ़िया करियर ऑप्शन है। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े कंपनीज है जो फार्माक्यूटिकल कंपनी है, इवन इंडिया में जो लोग बहुत ज्यादा पैसे छाप रहे हैं ना, जो बड़े बड़े कंपनीज है, उसमें एक कंपनी है फार्माक्यूटिकल्स की, तो आप वहां पर रिसर्च लाइन में जा सकते हो या वहां पर जॉब कर सकते हो, तो बढ़िया करियर ऑप्शन है, आप परस्यू कर सकते हो बी फार्मा को। अब मैं बेटा कुछ ऐसे कोर्सेज के बारे में बात करूंगी जो नॉन मेडिकल कोर्सेज है बट अच्छे हैं, जहां पर सबसे पहला आता है कि बीएससी आप कर सकते हो लाइफ साइंस में, जैसे जूलॉजी में कर सकते हो, बॉटनी में कर सकते हो, केमिस्ट्री में कर सकते हो। अब ये कोर्सेज आप दो ही केसेस में करो, या तो आपको टीचर बनना है या तो आपको रिसर्च लाइन में जाना है या प्रोफेसर बनना है, और ये लाइंस कहीं से भी बुरे नहीं है, क्योंकि मैं खुद इटसेल्फ आई एम अ टीचर और मैंने खुद एमएससी कर रखा है केमिस्ट्री में, एंड अभी मेरे लाइफ बढ़िया चल रही है, मैं बढ़िया अर्न कर रही हूँ, करियर वाइज बढ़िया चल रहा है, तो बिल्कुल भी खराब ऑप्शन नहीं है ये। अगर कहीं भी मेहनत करते हो आप तो ऑप्शंस कहीं भी खराब नहीं है। तो आप यहाँ पर जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री में आप बीएससी कर सकते हो। सिर्फ बीएससी से काम नहीं चलेगा, आपको उसके बाद एमएससी करना पड़ेगा। जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, मैं खुद कोटा में हूँ और कोटा के जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इवन मैं भी अगर किसी टीचर को अभी आज के डेट में हायर करना चाहूं तो मेरी जो मिनिमम क्राइटेरिया होगी कि वो टीचर एटलीस्ट एमएससी उन्होंने कर रखा हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, जियोलॉजी में, बॉटनी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, एटलीस्ट एमएससी होनी चाहिए। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया है कि अगर आप कहीं पर टीचर एज अ टीचर अप्लाई कर रहे हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी अप्लाई कर रहे हो, तो ये मिनिमम क्राइटेरिया है। इसके अलावा आप एमएससी के बाद पीएचडी भी कर सकते हो। वहां पर आपका अगेन 5 साल का कोर्स होगा, 3 साल के भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी रिसर्च कर ले रहे हो, मैक्सिमम 5 साल की भी हो सकती है। तो वहां पर उसके बाद आप रिसर्च लाइन में जा सकते हो। रिसर्च के अलावा आप कॉलेज के प्रोफेसर बन सकते हो, अगेन वो भी बहुत बढ़िया है, लेकिन टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आपको टाइम लगेगा। तो टाइम तो एमबीबीएस में भी लग रहा है मैडम, है ना, तो ये चीज आप कर सकते हो। इसके बाद आप बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो, जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकते हो, बायो इन्फॉर्मेटिक्स कर सकते हो, माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हो, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर कर सकते हो। अब ये जितने ये सारे जो कोर्सेज है ना बेटा, ये प्योर रिसर्च वाले कोर्सेज है, प्योर रिसर्च वाले। अगर आपको रिसर्च लाइन में जाना है तो आप ये सारे चीजों को परस्यू कर सकते हो, लेकिन इनका जो स्कोप है, मैं बहुत फ्रैंकली बताऊंगी, इनका स्कोप इंडिया में कम है, बट फॉरेन में इनका स्कोप बहुत ज्यादा है। तो आपको लगता है कि आपको फॉरेन सेटल होना है, तो आप ये सारे कोर्सेज के बाद फॉरेन जरूर सेटल हो सकते हो और बढ़िया
पे करेंगे आप वो सारे कंपनीज इन सारे कोर्सेज की, है ना। तो आप यहाँ पर ये कोर्सेज परस्यू कर सकते हो। इंडिया में भी स्कोप है आने वाले कुछ सालों में, अगर आप देखोगे आने वाले 5 सालों में, जैसे अभी एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, जितनी ज्यादा मिलावट हो रही है चीजों में, तो बहुत ज्यादा डिमांड आएगी इन सारे फील्ड की। तो आने वाले साल में अगर मैं फ्यूचरिस्टिक बात करूं तो ये सारे कोर्सेज सबसे ज्यादा डिमांड में होंगे, चाहे मैं एग्रीकल्चर की बात करूं, चाहे मैं बायोटेक्नोलॉजी की बात करूं, तो आप ये सारे कोर्सेज को परस्यू कर सकते हो। बहुत बढ़िया है, और यहाँ पर करके भी आप रिसर्च लाइन में जा सकते हो। अब मैं कुछ ऐसे कोर्सेज के बारे में बात करूंगी बेटा जो पीसीबी से रिलेटेड नहीं है, बट अगेन बहुत बढ़िया करियर ऑप्शन है अगर आप चूज करना चाहो तो। जैसे मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म आप चूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है आप बहुत बढ़िया बोलते हो, बहुत बढ़िया स्पीकर हो, कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, तो आप मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में जा सकते हो, बहुत बढ़िया है। इसके अलावा अगर आपको स्किल बेस्ड काम करना है, आपको लगता है कि आपके अंदर वीडियो एडिटिंग का स्किल्ड है, फिल्म मेकिंग स्किल्ड है, तो आप यहाँ पर ये परस्यू कर सकते हो। बहुत ही अंडररेटेड है, बट आपको पता नहीं है आज की डेट में वीडियो एडिटर्स कितना पैसा कमा रहे हैं। अगर आप सच में एक बढ़िया टॉप क्लास वीडियो एडिटर हो तो आप लाखों में पैसे कमा सकते हो। इस बात की गारंटी मैं आपको देती हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ इतने सारे वीडियो एडिटर्स की डिमांड। तो आप वीडियो एडिटिंग की कोर्स परस्यू कर सकते हो, लॉ कर सकते हो अगर आपको लगता है, क्योंकि आप एक बायोलॉजी स्टूडेंट हो तो रटने की टेंडेंसी आपके अंदर बहुत ज्यादा है, आप चीजों को याद कर पाते हो क्योंकि आपने एमबीबीएस का सोचा। लॉ में भी आपको चीजों को याद रखना है, प्लस आपको लगता है कि आपके अंदर वो दम है और वो स्पीकिंग स्किल्स है, हिम्मत है, थोड़ा डेयरिंग काम करना चाहते हो, तो आप लॉ की डिग्री कर सकते हो। और ऐसा कहते हैं ना कि दो लोग खूब पैसे छापते हैं, एक डॉक्टर दूसरा लॉयर। और आपने मूवीज में भी देखा होगा लॉयर की क्या ठाट बाट रहती है, डॉक्टर से भी ज्यादा ठाट बाट लॉयर की होती है। तो अगर आप एक बढ़िया एडवोकेट बन जाते हो तो वहां पर भी खूब बढ़िया पैसा है और खूब बढ़िया इज्जत भी है। सीए चार्टर्ड अकाउंट, अब ये आप लोगों को बहुत अजीब लग रहा होगा कि मैम ये तो कॉमर्स का फील्ड है, आप यहाँ पर क्यों दिखा रहे हो। बिल्कुल कर सकते हो। देखो, जब मैं आपको पहले ही बोलती हूँ, जब आप नीट की परीक्षा दे रहे हो ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप मेहनती हो और आपके अंदर वो जिगरा है कि आप एग्जाम को क्रैक कर लो, तभी आप इस परीक्षा को दे रहे हो। और मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि बेटा ज्ञान कभी बर्बाद नहीं जाता। कई बार ऐसा होता है कि यार हमारा नीट नहीं निकला लेकिन यूपीएससी निकल गया या और कोई गवर्नमेंट एग्जाम निकल गया। मेरे पास ऐसे कई सारे एग्जांपल्स है। मेरी खुद की एक फ्रेंड थी, उसका नीट नहीं निकला था और बहुत बार ट्राई किया था, नहीं निकला था नीट। उसने फिर बोला कि चल, उसके किसी भैया ने बोला कि ऐसा कर तू एक बार सीए देकर देख। तो उसने लगा यार कैसी बातें कर रहे हो, मैं चार्टर्ड अकाउंट, अब मैं कॉमर्स पढ़ने जाऊँ। फिर लेकिन उसने बोला ठीक है चलो मैं मानती हूँ, एक बार करके देखती हूँ। यार उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ क्लियर हो गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ क्लियर हो गया सीए के लिए, चार्टर्ड अकाउंट के लिए। आज के डेट में वो सीए बन चुकी है ना। तो यहाँ पर भी आप एक बार जरूर अपना सकते हो, एक बार देख सकते हो यार अगर तुमसे हो पा रहा है तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया पैसा यहाँ पर भी है। प्लस गवर्नमेंट एग्जाम्स की, स्टेट की, सेंट्रल की आप दे सकते हो, वहां पर भी आपका शायद सिलेक्शन हो जाए और आप एक बढ़िया पैसा कमाओ, प्लस एक बढ़िया सिक्योरिटी मिले आपको मेंटली कि यार मेरे पास एक गवर्नमेंट जॉब है। तो ये सारे कुछ करियर ऑप्शंस है जो आप बिल्कुल परस्यू कर सकते हो। इसके अलावा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैंने ये जितने भी करियर ऑप्शंस आपको बताए, अगर आपको ये जानना है कि ये कौन से यूनिवर्सिटी में बेहतरीन तरीके से होती है, यूनिवर्सिटी की फॉर्म कब आती है, किस तरीके से प्रोसीजर होता है, कितनी सैलरी होती है, क्या स्कोप होता है, अगर ये सब कुछ जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं एक और वीडियो बनाऊंगी मैं जहां पर जितने भी टॉप यूनिवर्सिटी हो सकते हैं जो ये सारी चीजें करवा रहे हो, मैं सारे यूनिवर्सिटी के बारे में बिल्कुल डिटेल में आपको जानकारी दूंगी। अब मैं बात करती हूँ हमारे एकलव्य 1.0 बैच में जो बच्चे इस साल ड्रॉप ले रहे हैं और उनको तलाश है कि यार कोई बढ़िया बैच हो जहां पर अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री की तैयारी हम बिल्कुल जोरों शोरों से कर पाए। तो एकलव्य 1.0 से अच्छा बैच हो ही नहीं सकता, इस पर मैं शर्त लगा सकती हूँ आपसे। क्या करने वाले हैं मैम? सबसे पहली बात है कि हम यहाँ पर 50 टीचर लॉन्च नहीं कर रहे कि 50 टीचर, कोई टीचर क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा है, कोई लेक्चर ले रहा है, कोई अलग वीडियो सॉल्यूशन दे रहा है, कोई डाउट ले रहा है, ये सारी चीजें हम नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर एक सिंगल टीचर केमिस्ट्री की सिर्फ मैं ही रहूंगी और फिजिक्स में सिर्फ आयुष सर ही रहेंगे, क्योंकि एक टीचर ही होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है और हम उससे पूरा साल कर पाते हैं। फिर अलग अलग टीचर्स आते हैं तो दिक्कत होती है। मेरे खुद में कोटा में एक बच्ची आई थी जो यहाँ पर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रही थी और वो इस साल हमसे पढ़ रही है। उसका खुद का कहना था कि मैम मुझे सबसे पहले वहां पर यही प्रॉब्लम होती थी कि मान लो एक टीचर से जैसे फ्रीक्वेंसी मैच हुई, दूसरा टीचर उसके बाद आ जाता था। मान लो फिजिकल केमिस्ट्री में हमें एक टीचर से फ्रीक्वेंसी मैच हुई, जैसे ही मैच हुई फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई दूसरा टीचर आ गया तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती थी, पूरा टाइम इसमें ही जाता था। तो यहाँ पर ये चीज नहीं होगी। एक सिंगल टीचर ही आपको पूरी फिजिक्स करवा रहा है, एक सिंगल टीचर ही आपको पूरी केमिस्ट्री करवा रहा है। अब मैं आपको बात करूं कि यहाँ पर सबसे पहले बेटा हम 3
थ्री टाइम्स आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे। बैच हमारी 29 मई से स्टार्ट हो रही है। पहला हम जो आपका पूरा सिलेबस बिल्कुल डिटेल्ड में 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे वो 31 जनवरी तक कंप्लीट कर देंगे। बिल्कुल बेसिक से करेंगे। अगर आप 0 पर हो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बेसिक से करवाते हैं और बिल्कुल एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। सेकंड जो हमारा स्टार्ट होगा फेज पढ़ने का वो 1 फरवरी से 31 मार्च तक होगा। थर्ड 1 अप्रैल से 3 मई तक होगा। अब लेक्चर के अलावा हम क्या क्या चीजें करेंगे, पहले तो मैंने बता दिया बेसिक से लेक्चर होगी, उसके बाद लेवल ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। जैसे क्वेश्चन इस साल आए हैं, थोड़े क्वेश्चन टफ आए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रिपरेशन को भी और ज्यादा बूस्ट करेंगे कि सबसे ज्यादा जो टफ क्वेश्चन बने थे वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में ही बने थे। इसीलिए हम फिजिक्स और केमिस्ट्री में ऐसी पकड़ बनाएंगे अपनी कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए यार, अपना कॉन्फिडेंस बना रहना चाहिए। तो वो लेवल ऑफ लेक्चर्स करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आफ्टर एवरी चैप्टर अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। प्लस मेंटोर असाइंड होगा एवरी स्टूडेंट को, हर एक स्टूडेंट को डेडिकेटेड मेंटोर असाइंड होगा जो 1 to 1 पर्सनली उससे बात करेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपकी क्या कहाँ पर बैकलॉग आ रही है, अगर आपकी टेस्ट में नंबर आ रही है तो कैसे हम उसको इंप्रूव कर सकते, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग दे विल गाइड यू। हर एक जने को पर्सनली कॉल करेंगे हम और हर एक जने को पर्सनली गाइडेंस मिलेगी। इसके अलावा आपकी स्टूडेंट टीचर मीटिंग होगी हर हफ्ते मैं और आयुष सर आपके साथ लाइव बैठेंगे और आपकी सेशन लेंगे, 1 to 1 सेशन लेंगे, जहां पर आपके जितने भी एकेडमिक नॉन एकेडमिक डाउट्स होंगे, जितनी भी चीजें होंगी जो आपके प्रिपरेशन के दौरान आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो सारी चीजें हम सॉल्व करेंगे, जितनी भी प्रॉब्लम हो सकती है। और यार मैं आपको बात बताती हूँ, क्या ना टीचर सभी पढ़ा देती हैं, लेकिन एक टीचर जो आपको थ्रू आउट द ईयर गाइड करे वो बहुत कम होता है। तो अगर आप यहाँ पर एनरोल करोगे तो आपको थ्रू आउट द ईयर मेरे और आयुष सर की पर्सनल गाइडेंस मिलने वाली है। तो ये एक बहुत बेहतरीन फीचर है। इसके अलावा 5 टाइप्स ऑफ टेस्ट होगी, 5 टाइप ऑफ टेस्ट होगी। आपको चैप्टर टेस्ट मिलेगी, मंथली टेस्ट मिलेगी, पार्ट टेस्ट मिलेगा, फुल सिलेबस टेस्ट मिलेगा। इसके अलावा एडवांस टेस्ट मिलेगी, मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो आपको टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपकी एबिलिटी बढ़ाए और आपको एग्जाम में तैयार करे कि जैसे भी क्वेश्चन आए आपका टेम्परामेंट बिल्कुल वैसा होना चाहिए कि आप पेपर सॉल्व करके इजीली आओ। तो वो एडवांस टेस्ट आपकी इसमें हेल्प करेगा। पर्सनल डाउट ग्रुप होंगे टेलीग्राम पर, आपके बैचेस की पर्सनल डाउट ग्रुप बनेगी, केमिस्ट्री की सेपरेट डाउट ग्रुप बनेगी, फिजिक्स की सेपरेट डाउट ग्रुप बनेगी, सबके सेपरेट डाउट ग्रुप बनेगी जहां पर आप डाउट डिस्कशन कर सकते हो और हम भी उस ग्रुप में पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहेंगे। एनसीईआरटी मॉड्यूल्स बनेगी, जी हाँ एनसीईआरटी मॉड्यूल भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पर एनसीईआरटी के सारी डीप थ्योरी, इंडेक्स क्वेश्चन, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में मिलेगी। मतलब जहां से भी एग्जामिनर क्वेश्चन दे सकता है उन तरह के सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम एनसीईआरटी मॉड्यूल में इंक्लूड करेंगे और ये मॉड्यूल आपको यहीं पर फ्री में मिलेगी इसी बैच में। इसके अलावा क्या क्या फ्री दे रहे हो मैम? बैकलॉग बैच फ्री मिलेगी, मुझे पता है कितना भी कर लूं बैकलॉग लग ही जाता है, तो आपको बैकलॉग बैच फ्री मिलेगी। क्रैश कोर्स फ्री मिलेगा, मतलब आने वाले जो भी कोर्सेज रहेंगे हमारे ऐप पर वो आपको फ्री मिलने वाली है। रिवीजन बैच फ्री मिलेगा। एकलव्य 2025 लास्ट ईयर का फ्री मिल रहा है। मान लो आपको कल से ही तैयारी करनी है, बैच तो अभी लॉन्च करने में, बैच तो स्टार्ट होने में टाइम है, अभी कल से तैयारी करनी तो कल से कर लो यार, एकलव्य 2025 फ्री कर दिया है आपको। ये सारी चीजें मिलेगी। एक जो इंपॉर्टेंट चीज और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कि आपकी क्लासेस बेटा मंडे टू सैटरडे ना होकर मंडे टू फ्राइडे रहेगी। अब ये कंसेप्ट कहाँ से आया? देखो लास्ट ईयर हमने देखा था कि मंडे टू सैटरडे क्लासेस चलती थी, प्लस संडे को एक दिन गैप होता था, कई संडे को टेस्ट पड़ जाता था, तो बच्चों को बिल्कुल समय नहीं मिलता था रिविजन के लिए। और आपको भी पता है कि आपका जो नीट में एकमात्र सिलेक्शन जो ब्रह्मास्त्र करा सकता है वो रिविजन करा सकता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स तुमने रिवाइज करा। तो इसलिए हम मंडे टू फ्राइडे क्लास ले रहे हैं ताकि 2 दिन पूरे सैटरडे संडे आपको रिवीजन को मिले, जहां पर आप पूरा ये जो 5 दिन हमने पढ़ाया है वो रिवाइज कर पाओ। और इफ एनी केस किसी बच्चे की लेक्चर छूट भी जाती है तो आपके पास इनफ टाइम हो अपना बैकलॉग क्लियर करने की, तो बहुत बढ़िया है। अगर मैं टाइमिंग्स की बात करूं तो बेटा फिजिक्स की क्लास सुबह 10 बजे से रहा करेगी। 10 AM से आपकी फिजिक्स की क्लास रहेगी, 2 घंटे की क्लास रहेगी 10 to 12 AM। और जो केमिस्ट्री की क्लास रहेगी आपकी 12:30 से लेकर 2:30 तक रहेगी, मतलब दोपहर में ही हम आपको फ्री कर देंगे ताकि पूरा शाम पूरी रात आपके रिवीजन के लिए हो, आपकी सेल्फ स्टडी के लिए हो। सुबह 10 बजे के पहले भी आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, तो इनफ टाइम आपको मिलेगी आपकी सेल्फ स्टडी की। अब मैं बात करूं कि मैम बैच में इनरोल कैसे करना है, तो बेटा अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो सबसे पहले आप क्वालिटी स्पीक्स कोटा डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। उसके बाद अगर आप एक एप्पल यूजर हो तो आप माई इंस्टीट्यूट डाउनलोड कर लो और
ORG कोड लगा लीजिए FRHVG, ठीक है। जब आप माई इंस्टीट्यूट डाउनलोड करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगेगा, तो ये कोड लगाओगे तो आप जैसे ही डाउनलोड करोगे, चाहे एप्पल यूजर हो या एंड्रॉइड यूजर हो, आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। आपको एक लेवल 1.0 में टैप करना है और आप एनरोल कर लोगे। अगर आप ऐसे बच्चे हो जो लैपटॉप में देखना पसंद करते हो या टैबलेट में देखना पसंद करते हो, वो क्या करेंगे, सिंपल गूगल में जाओ, qualityspeaksquota.com सर्च करो, वहां पर आपको लिंक मिलेगी, टैप करना उस वेबसाइट पर, सिंपल कुछ भी नहीं करना है, वहां पर भी आपको एक लेवल 1.0 दिखेगा, आपको सिंपल टैप करके वहां से एनरोल कर लेना है। इसके अलावा भी अगर आपको एनरोल करते वक्त कोई डाउट आ रही है या बैच रिलेटेड कोई भी डाउट आ रही है तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। मेक श्योर जब आप कॉल कर रहे हो तो 10 बजे, सुबह 10 से शाम के 5 बजे के बीच में कॉल करो। इस टाइम पर टीम हमारी अवेलेबल रहती है और आपके जितने भी क्वेरीज है सबका आंसर वो तुरंत कर देगी, है ना। तो जो भी डाउट है फील फ्री टू कॉल अस। अब बात करते हैं बेटा बैच की प्राइसेस पर। तो बैच की जो प्राइस है वो 5999 है, लेकिन टिल 20th मई मतलब 20 मई तक अगर आप कोर्स परचेस करते हो तो आपको 500 रुपीज ऑफ मिलेगी और आपको ये बैच 5499 में मिल जाएगी। तो तुरंत जाकर एनरोल करो और हमारे साथ एम्स जाने की तैयारी शुरू करो। दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।